मसीह के बाबरकत खूबसूरत असली और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। पाकी हवा आप सबको बहुत बरकत दे और हमेशा खुदावन हमेशा आपको अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखे। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि जो कलाम की सच्चाइयाँ मैं आप तक लेके आती हूँ, आप उसे सुनते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। तो आज फिर हम एक और कलाम की सच्चाई आपके सामने पेश करने को है, ताकि आप इस कलाम के वसीला से बरकत को रिसीव करें। आमीन। तो आइए कलाम की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से भी आप सब बरकत को रिसीव करेंगे। आमीन। तो आइए कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए रोमियो 2 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। कलाम में मेरे जीजो यूं लिखा है, बस ए इल्जाम लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्ज़ाम लगाता है वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्ज़ाम लगाता है खुद वही काम करता है। क्या समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। मेरे जीजो, आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है, आज कलाम का टॉपिक है इल्ज़ाम लगाने वाले। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो एक दूसरे पे बिला वजह इल्ज़ाम लगाते हैं। हमें उन चीज़ों का प्रूफ भी नहीं होता मेरे जीजो, जिसका इल्ज़ाम हम दूसरों पे ठहरा देते हैं, लगा देते हैं। लेकिन हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि इस बात में कितनी हकीकत है, ये बात में कितनी सच्चाई है, तभी हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएं। लेकिन हम बिना सोचे समझे दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं और दूसरे को मुजरिम ठहरा देते हैं और अपने आप को ये साबित करते हैं कि हम तो बहुत पाक साफ है और दूसरा ही गलत है या दूसरा ही गुनहगार है। लेकिन हमें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे जीजों कि हम दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं, क्योंकि हम कौन होते हैं जो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं? हमें हिसाब लेने का क्या हक है? क्या खुदा ने हमें ये हक दिया है कि हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएं और उससे हिसाब लें? क्या आपने ऐसा क्यों किया है या आप ऐसे गुनहगार हैं? खुदा ने हमें कोई हक नहीं दिया। कलाम में अभी रोमियो 2 बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ा कि इल्ज़ाम लगाने वाले देख वही काम तो खुद करता है जिसका इल्ज़ाम तो दूसरे पे ठहराता है। अगर हम अपने आप पे निगाह करें तो शायद दूसरों से ज़्यादा हम में गलतियां, हम में गुनाह हमें नज़र आ जाए, लेकिन हम अपने आप पे तो निगाह करने की कोशिश नहीं करते। हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें किसी का हिसाब नहीं करना। क्या हमें खुदा ने ये अख्तियार दिया है कि हम दूसरों की ज़िंदगियों का हिसाब करें? खुदा ने हमें यह अख्तियार नहीं दिया मेरे जीजों कि हम दूसरों की ज़िंदगियों पे गौर करें या उनका हिसाब करें। हिसाब करना सिर्फ खुदा का काम है, इंसाफ करना मेरे खुदा का काम है। हम दूसरों में ऐब ना ढूंढें, दूसरों में गलतियां ना तलाश करें, दूसरों में खामियां ना तलाश करें। शायद हम दूसरों की खामियां तलाश करते रहे और हमारी ज़िंदगी खामियों से और गलती और गुनाहों से भरी हो। हमें अपनी ज़िंदगियों पे गौर करना है कि कहीं हमारे अंदर वो गलतियाँ, खामियां तो नहीं। हम दूसरों पे इल्ज़ाम तो बड़े आराम से लगा देते हैं, हम दूसरों पे उंगली तो बड़े आराम से उठा देते हैं। लेकिन हमेशा ये बात कहेगी कि अगर एक उंगली हम दूसरे पे उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी अपनी तरफ उठती हैं। हमें किसी का हिसाब नहीं करना, हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, ना कि दूसरों की ज़िंदगियों के ऐब, दूसरों की ज़िंदगियों की गलतियां तलाश करें। हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें तो ये इससे बेहतर होगा कि हम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद और सुधार सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधार के हम खुदा के लायक बन सकते हैं। अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी कमियां, कौन सी खामियां हैं, हम उन्हें तलाश करें ताकि हम खुदा के लायक बन सकें।
इंसाफ करना खुदा का काम है, आदमियों का काम नहीं है। वाहिद खुदा की जात है, वाहिद आपकी और मेरे मसीहा की जात है जो पाक है, जिसमें कोई ऐब नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया। और इंसाफ वही कर सकता है जिसने शरीयत को पूरा किया हो, जिसके अंदर कोई रत्ती भर का भी गुनाह ना हो। क्या आपकी और मेरी जिंदगी ऐसी है? नहीं मेरे अज़ीज़ों, हमारी ऐसी जिंदगी नहीं है। हम बातों बातों में गलती खता कर देते हैं, हमारी जिंदगी गुनाह से भरी हुई है, लेकिन हम अपनी जिंदगियों पे गौर नहीं करते। हमेशा दूसरों की वही काम तो खुद करता है जिसका इल्जाम तो दूसरे पे ठहराता है। तो क्या खुदा की अदालत से तू बच जाएगा? क्या तू समझता है कि दूसरे पे इल्जाम लगाता है और तेरा जो इंसाफ ना होगा, क्या खुदा की अदालत में तुझे लाया ना जाएगा? हमें हमेशा इन चीज़ों को सामने रखते हुए मेरे अज़ीज़ों, इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन कभी हमने ये कोशिश की है कि हम जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसमें ये गलती, ये गुनाह है भी या नहीं, कि हम फजूल में उस पे इल्ज़ाम लगा रहे। इसी तरह मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा। यहाँ मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ज़िनाकार औरत के बारे में बताया गया है। बहुत से लोग उस पे इल्ज़ाम लगाने के लिए आए और उसे फकी फरीसी, जो औरत ऐन जिना के वक्त पकड़ी गई थी, उसे यीशु के पास लेके आए ताकि यीशु को किसी बात में फंसा सके। और वो यीशु के पास लाए और कहने लगे, कलाम मुकद्दस में लिखा है 8 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, उन्होंने उसे आजमाने के लिए कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले, मगर यीशु झुककर उंगली से लिखने लगा। अब ये औरत को लेके आए हैं, उस पे इल्जाम लगा रहे कि ये ऐन जिना के वक्त पकड़ी गई है और यीशु के पास लाए हैं कि शायद यीशु कुछ सही बात ना बता सकें या उसके बारे में कुछ सही गाइड ना कर सके, तो हम यीशु पे इल्जाम लगा के उसे गिरफ्तार करें। ये उनका मंसूबा था, फकीयों और फरीसियों का। और इस औरत को वो पकड़ के लाए हैं जो ऐन। फिर यीशु ने उनसे कहा कि जिसने गुनाह ना किया हो वो पहला पत्थर इसे मारे। अगर संसारी करना चाहते हो आप लोग, तो अगर आपके अंदर गुनाह नहीं है, आपके अंदर बदी नहीं है, आपके अंदर बुराई नहीं है, आपके अंदर ऐब नहीं है, तो पहला पत्थर मारो। वो मारे जिसके अंदर गुनाह नहीं है। लेकिन सब अपनी जिंदगियों से वाकिफ थे और सब खामोशी से चले गए। यीशु ने देखा कि सब कहाँ गए हैं। उस औरत से कहा कि सब कहाँ गए हैं, उससे कहा कि सब चले गए हैं। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा कि मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। आमीन। यीशु ने उस औरत से कहा कि फिर तू गुनाह ना करना। जब हम अपनी जिंदगियों पे गौर करेंगे मेरे अज़ीज़ों, तो हमें पता चलेगा कि हमारी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है। हम कैसे दूसरों पे इल्जाम लगा सकते हैं? और वो लोग फकी फरीसी जो उस औरत को संसार करना चाहते थे, एंड वक्त ज़िना के वो पकड़ी गई। तो भी यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पे हुक्म नहीं लगाता, जा सलामत चली जा और फिर गुनाह ना करना। वो आसमानी बाप हमें माफ करता है। हम तो गुनाह से भरे हुए लोग हैं। इस तरह मेरे अज़ीज़ों, एक और हवाला मेरे साथ निकालिएगा। लूका की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 9 आयत में यहाँ एक स्टोरी लिखी गई है फरीसी और मसूल लेने वाले की।
अब ये दो शख्स हैं जो हैकल में दुआ करने के लिए गए। अब ये दो शख्स जब हैकल में दुआ करने के लिए गए हैं तो मेरे जीजो फरीसी जो है वो दूर ही खड़ा रहा। खड़ा होकर अपने जी में कहने लगा, ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जुल्म और बेइंसाफ, ज़नाकार और इस मसूल लेने वाले की मानित नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता हूँ और अपनी आमदनी पर दैयकी भी देता हूँ। अब ये फरीसी अपनी तारीफों के पुल बांध रहा है। ये फरीसी अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा है और कह रहा है कि मैं तो खुदावन बहुत अच्छा हूँ और मेरी निस्बत ये मसूल लेने वाला, देखे मैं तो रोज़ा भी रखता हूँ और अपनी आमदनी पर दैयकी भी देता हूँ। ये अपने आप को अच्छा और उस मसूल लेने वाले को बुरा बना के पेश कर रहा है। ये उस पे इल्जाम लगा रहा है कि ये बहुत बुरा है लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं अपने आमदनी पर दैयकी देता हूँ, हदिये देता हूँ, रोज़ा रखता हूँ और मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और इस मसूल लेने वाले की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। ये अपने आप को तो अच्छा बना रहा है लेकिन वो खुदा की नज़र में अच्छा नहीं बन रहा मेरे चीज़ों। वो आदमियों की नज़र में अपने आप को मकबूल बना रहा है। आमीन। वो अपने आप को आदमियों की नज़र में मकबूल बना रहा है और उस मसूल लेने वाले को बुरा बना के पेश कर रहा है कि मैं इस मसूल लेने वाले की तरह नहीं हूँ। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होके इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि अपनी छाती पीट कर, यानी उसे पता था कि मैं गुनहगार हूँ। उसने अपने गुनाह को नहीं छुपाया मेरे अजीजों। उसने अपने गुनाह का खुदा की पाक हजूरी में इकरार किया। जब वो हैकल में गया है दुआ करने तो वो अपनी अच्छाइयाँ पेश नहीं कर रहा बल्कि अपने गुनाह को सामने रखते हुए इकरार कर रहा है कि खुदा मैं जानता हूँ मैं गुनहगार हूँ। अपने आप को पेश कर रहा है कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ फरमाइए खुदा। वो अपनी मकबूलियत लोगों के सामने नहीं कर रहा, वो अपने आप को अच्छा बना के पेश नहीं कर रहा जैसे कि आज हम करते हैं, दूसरों पे इल्जाम लगाते, दूसरे को लेट डाउन करते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छा बना के दुनिया के सामने पेश करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन ये जो दूसरा इंसान है जो मेरे साथ बैठा है ये अच्छा नहीं है। और इसी तरह इस फरीसी ने किया, अपने आप को अच्छा बनाया और उस मसूल लेने वाले को कहा कि मैं इस मसूल लेने वाले की तरह खुदावन नहीं हूँ, मैं दैयकी देता हूँ, मैं रोजे रखता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। पर कलाम में लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस शख्स ने अपने आप को छोटा बनाया, झुका दिया और अपने गुनाह का इकरार किया और खुदा ने उसे माफ किया। तो क्या वो खुदा की नजर में मकबूल ना ठहरा? ये फरीसी लोगों की नजर में मकबूल ठहरा कि वाह जी बहुत अच्छा शख्स है ये, जो दैयकी भी देता है, हदिये भी देता है, रोजे भी रखता है, बहुत शानदार शख्स है। लोगों की वाहवाही तो उसने पा ली, लेकिन खुदा की नजर में वो मकबूल ना ठहरा, रास्तबाज ठहर के घर ना गया, बल्कि ये मसूल लेने वाला रास्तबाज ठहर के घर किया और खुदा की नजर में मकबूल ठहरा। हालेलुया। तो हमें देखना है कि हम दूसरों पे इल्जाम तो लगा लेते हैं, लेकिन क्या हम खुदा की नजर में मकबूल ठहरे? क्या हम रास्तबाज ठहरे? नहीं। इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन हम कभी ये गौर ही नहीं करते कि हम इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या हमारी जिंदगी इतनी पाक साफ है कि हम दूसरों पे इल्जाम लगा सके? क्या हमें खुदा ने ये अख्तियार दिया है कि हम दूसरों पे इल्जाम लगा सके? नहीं।
नहीं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने हमें अख्तियार नहीं दिया। इसी तरह मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, मत्ती की इंजील उसका 7 बाब, और उसमें मेरे अज़ीज़ों लिखा है कि ऐब जोई ना करो, ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। हम दूसरों में ऐब तलाश करने में वक्त गुजार देते हैं। यही वक्त अगर हम खुदा की पाक हज़ूरी में झुकें तो हम अपने ऐबों को जो है वो देख सकते हैं, अपनी गलतियों को ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं और खुदा की हजूरी में रख सकते हैं कि खुदावन आप मेरी मदद कीजिए, बाकी यहोवा आप मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं इन गुनाहों से तौबा करूं, नई जिंदगी को हासिल करूं और ये सारी बातें मेरी जिंदगी से खत्म हो जाए। लेकिन हम हमेशा दूसरों में ऐब ही तलाश करते रहते हैं, दूसरों में गलतियां तलाश करने में अपने वक्त को जाया करते हैं। कलाम में लिखा है, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त को गनीमत जानिए, ऐब जोई करने में वक्त को जाया ना कीजिए। ये वक्त बहुत कीमती है। यही वक्त खुदा की हजूरी में झुक के दुआ करें, दूसरों में ऐब और बुराइयां गलतियां तलाश ना करें, दूसरों पे इल्जाम लगाना छोड़ दें। कलाम लिखा है, ऐब जोई ना करो तो तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। अगर हम दूसरों की ऐब जोई करेंगे तो क्या हमारी ऐब जोई ना की जाएगी? आज हम किसी के लिए बुरा कह रहे हैं तो शायद किसी और घर में हमारी बुराई हो रही हो, हमारे बारे में कोई बुरा कह रहा हो, हम पे कोई इल्जाम लगा रहा हो। हम क्यों जज बन जाते हैं? हम क्यों दूसरों को कटहरे में खड़ा कर देते हैं कि हम इनका इंसाफ करें, हम जज बन जाए? खुदा ने हमें अख्तियार नहीं दिया कि हम दूसरों की गलतियां, दूसरों के ऐब तलाश करें। हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें। इसी तरह मरकज 7 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, फिर उसने कहा कि जो कोई आदमी में से निकलता है वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। आमीन। हमारे दिल से, हमारी जिंदगी से हमेशा बुरे ख्याल निकलते हैं। आगे कलाम में लिखा है, हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोही, शेखी, बेवकूफी, ये सब बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। जब हमारे अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं तो हम दूसरों में कैसे ऐब तलाश कर सकते हैं? क्या हम मगरूर नहीं? क्या हम शेखीबाज नहीं? क्या हम झूठ बोलने वाले नहीं? क्या हम मकर करने वाले नहीं? क्या ऐब जोई करने वाले नहीं? क्या हम बदनजर नहीं, बदगो नहीं? ये सारी बातें तो हमारे अंदर हैं। कलाम में लिखा है कि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल ला सके, और कोई अच्छा दरख्त जो है वो बुरा फल नहीं ला सकते, जैसा कि अभी हमने कलाम में से पढ़ा। अगर सेब का दरख्त है तो उस पे सेब ही उगेगा ना, उस पे हम अनार तलाश करने कैसे जा सकते हैं? ऐसे ही अगर हम अच्छी बातें मुंह से निकालेंगे तो हम अच्छे फलों से पहचाने जाएंगे कि हमारी जिंदगी फ्रूटफुल है, फलदार है, और हम अच्छी बातें मुंह से निकालते हैं। अगर हमारे अंदर झूठ, फरेब, इल्जाम लगा, तो हम किसी के ऐब तलाश ना करें। इल्जाम लगाने वाले देख वही काम तो खुद करता है जिसका इल्जाम तो दूसरों पे लगाता है। अगर हम वही काम हम खुद करते हैं तो हम कैसे दूसरों पे इल्जाम लगा सकते हैं? अपनी जिंदगियों पे गौर करें तो शायद हम दूसरों के ऐब तलाश ना करें, दूसरों के अंदर कमियां ना ढूंढें, बल्कि हमें अपनी जिंदगी नजर आए कि हम तो कमियों से भरे हुए हैं, हम तो ऐबों से भरे हुए, हम तो गलतियों से भरे हुए, हम तो गुनाहों से भरे हुए। तो फिर हम दूसरों पे ऐब ना तलाश करें। ऐब जोई ना करो तो तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। यीशु ने फरमाया कि पहले अपनी आंख से शैतान निकाल, फिर अपने भाई की आंख से तिनका तो निकाल सकता है। हमें अपनी आंख में पड़े हुए शैतान नजर नहीं आते, लेकिन अपने भाई की आंख का तिनका नजर आता है। हम कैसे वो
तिनका निकाल सकते हैं, जबकि हमारी आंख में खुद शैतीर पड़ा हुआ है। मेरे अजीजों, पहले हमें उस शैतीर को निकालना है, फिर ही हम अपनी भाई की आंख को साफ कर सकते हैं, उसकी आंख से उस तिनके को निकाल सकते हैं। मेरे अजीजों, हमें दूसरों पे इल्जाम नहीं लगाना, बल्कि अपनी जिंदगियों पे गौर करना है कि हमारी आंख में शैतीर तो नहीं पड़ा हुआ, पहले हम उससे निकाल लें, तो फिर हम भाई की आंख के तिनके को भी निकाल सकते हैं। दूसरों के अंदर गलतियां निकालना छोड़ दीजिए, दूसरों के अंदर ऐब निकालना छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई नेक नहीं, कलाम में लिखा है कोई नेक नहीं, एक भी नहीं। जब कलाम फरमाता है एक भी नहीं, तो हम कैसे जज बन जाते हैं कि दूसरों पे इल्जाम लगाएं, दूसरों को कटहरे में खड़ा कर दें। हम अपने अंदर तो तलाश करें कि हमारे अंदर कितने ऐब हैं, हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं, क्या हमारे अंदर रूहानी फल है। लेकिन हम दूसरों पे हमेशा ऐब को तलाश करते हैं, गलतियों को तलाश करते हैं, अपनी आंख के शैतीर को तलाश नहीं करते, बल्कि हम हमेशा दूसरों पे निगाह करते हैं। मेरे अजीजों, ऐसी बातों को अपनी जिंदगी से तर्क कर दीजिए। ऐसी बातें आपके और मेरे खुदा को पसंद नहीं। ऐब जोई ना करो तो तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। इल्जाम लगाने वाले देख वही काम तो खुद भी करते जिसका इल्जाम तो दूसरे पे ठहराता है। तो फिर कैसे हम इल्जाम ठहरा सकते हैं, कैसे हम ऐब जोई कर सकते हैं, कैसे हम गलतियां कर सकते हैं, कैसे किसी को जनाकार कह सकते हैं, कैसे किसी को गुनहगार कह सकते हैं, जबकि हम खुद गुनाह से भरे हुए हैं। हमें अपनी जिंदगियों को बदलने की जरूरत है, ताकि हम अपनी आंख में पड़े हुए शैतीर को निकाल सकें। दूसरों को क्रिटिसाइज करना छोड़ दीजिए, दूसरों पे इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए। यह आपका और मेरा काम नहीं कि हम इंसाफ करें, हम जज बन जाए, बाकी यहोवा इंसाफ करने वाला है। कलाम में लिखा है इंसाफ करना मेरा काम है। हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें और अपनी आंख में शैतीर को निकालने की कोशिश करें। हम अपने भाई के तिनके को ना देखें, अपनी जिंदगियों पे गौर कीजिए, ताकि हम अपनी जिंदगियों को उन तमाम बुराइयों से निकाल सके जो भी हमने कलाम में पढ़ी कि हमारे अंदर ये सारी बातें पाई जाती जो हमारे दिलों को, हमारे ख्यालों को नापाक करती है। हम इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करें और अपने अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ें बाहर निकालें, ताकि अपने लिए भी और दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरे। आमीन। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे और आप सब इसी तरह मसीह में बढ़ते और तरक्की पाते चले जाए और कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।